राधे, अगर व्यक्ति को बुद्धि चाहिए तो वह सरस्वती और गणेश जी की आराधना करता है। जब व्यक्ति को धन चाहिए तो वह लक्ष्मी जी की आराधना करता है। लेकिन जब व्यक्ति को सौंदर्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो उसे माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि रति देवी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि रति देवी सौंदर्य, सुंदरता की देवी मानी जाती है, जो कि सौंदर्य प्रदान करती है। देखिए, रति देवी कौन है और इनकी क्या कहानी है, आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। रति देवी को प्रेम और सुंदरता की देवी माना जाता है। वे कामदेव की पत्नी है। रति देवी का उल्लेख वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में मिलता है। रति देवी को उषा के समकक्ष रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रति देवी गंधर्व कन्या थी। विष्णु पुराण के मुताबिक रति देवी प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। रति देवी ऋतुराज वसंत की माता भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि रति ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अपने पति कामदेव को पुनः जीवित करवा लिया था। भगवान शिव ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर कामदेव को भस्म किया था। जब रति ने महादेव जी से वचन लिया था कि वे अपने पति के साथ रहेंगे, तो शिव जी ने एक कुंड का निर्माण करके दोनों को एक ही स्थान पर रहने का वरदान दिया था। रति देवी को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, प्रतिभा और कामना की देवी माना जाता है। जिन व्यक्तियों को सौंदर्य चाहिए उन्हें रति देवी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, रति देवी की कहानी भी है। प्रेम की देवी रति देवी की कहानी इस प्रकार है। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद अपनी तपस्या में लीन हो गए। उस दौरान तारकासुर नामक राक्षस देवलोक में भयंकर उत्पात मचाया हुआ था, जिससे देवताओं में भय पैदा हो गया। सभी देवता उनके डर से देवलोक को छोड़कर भागने लगे थे। मान्यता है कि राक्षस तारकासुर को वरदान था कि उसको केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे, लेकिन महादेव तपस्या में लीन थे, तो यह भगवान महादेव के विवाह की संभावना भी नहीं थी। देवताओं को चाहत थी कि भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करें और तारकासुर से छुटकारा मिले। इसलिए देवताओं ने कामदेव से शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए आग्रह किया। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। मान्यता है कि जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुले, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के पति थे, वह रति के पति थे कामदेव। यह देख रति अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने अपने पति के पुनर्जन्म की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से कठोर तपस्या की। रति के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न हुए उन्हें वरदान मांगने को कहा। देवी रति ने भगवान शिव से अपने पति कामदेव को जीवित करने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने रति की इच्छा स्वीकार कर ली और कामदेव का पुनर्जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। यही रति देवी की कहानी संपूर्ण होती है।